अगर आप भी मेरी तरह एक फुटबॉल फैन है एंड आपका इंस्टाग्राम भी सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पोस्ट से भरा हुआ होता है तो देन यहाँ पे एक कैटेगरी की न्यूज़ होती है दैट इज़ द ट्रांसफ़र रूमर्स। भाई लास्ट के एक वीक से इन ट्रांसफ़र रूमर्स ने इतना ज़्यादा हिला के रखा हुआ है कि क्या बोलें। देन कभी आप देखोगे तो अर्लिंग हालैंड को उठा लाते हैं ये लोग, कभी पेद्रो नेतो से बातें हो जाती हैं, कभी बास्टोनी से टॉक्स हो जाते हैं एंड कभी जूलियन अल्वारेस को साइन करने की बातें हो जाती हैं। और अगर ज़्यादा शांति हो गई तो एज यूजुअल लियोनेल मेसी को ये लोग मायामी से लेके आ जाएंगे गाइस। देन इस फियास्को में काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी थी जो मुझे लगा फेक हैं एंड काफ़ी ऐसी थी विच आर वर्थ टॉकिंग। सो लेट्स ब्रेक देम डाउन। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट प्लेयर। ये जो रूमर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द goal.com एज वेल। सो बार्सिलोना, बायर्न एंड पीएसजी आर इन टॉक्स विथ रायन मेसी। हाँ, ये 18 साल का बंदा है हु इज़ currently a Strasbourg player but he is on loan to Neom FC which is a Saudi Premier team। एंड जितना मैंने इसको देखा है अभी तक उसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ he is worth looking into and the qualities which he possess। सबसे पहला he knows how to use his body, he is pacey and he likes to dribble into the final thirds, he can cut inside as well। और सबसे इजी चीज़ मेरे को लगी वो बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट करने को देखता है फाइनल थर्ड्स में, वो ट्राई करता है ही कैन पुट एज मेनी क्रॉसेस एज पॉसिबल। और इसके क्रॉसेस भाई, हिज क्रॉसेस आर नो जोक। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कैन वी साइन हिम? वेल, हम देखें अगर तो फाइनेंशियली तो हम स्टेबल नहीं है, ये चीज़ तो हमको पता है। देन वी कैन डू अ हेफ्टी साइनिंग। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी करंट प्राइस है 1 मिलियन यूरोज विच इज़ अ गुड प्राइस वी कैन पे। बट एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, कैन वी डायरेक्टली इंक्लूड दिस गाय इन टू आवर टीम? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। करेंटली अगर देखा जाए तो ही हैज़ ओनली एन एक्सपीरियंस ऑफ 30-35 मैचेस विच ही हैज़ मोस्टली प्लेड इन द सऊदी प्रीमियर लीग, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसको साइन करना इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर अस, बिकॉज अगर आप ऐसे ही प्रोफाइल देख रहे हो कि आप इसको साइन करोगे और एक आप इसको बारसा बी टीम में खिला लोगे, यू विल गिव हिम सम टाइम, ईयर ऑन एंड हाफ एन ईयर, और देन यू कैन स्लोली लाइक इंट्रोड्यूस हिम इनटू द फर्स्ट टीम। तो ये चीज़ आप पहले ही कर चुके हो, 2-3 महीने पहले आपने एजे टवारेस को साइन किया था। आई थिंक ही इज़ अ फार बेटर ऑप्शन देन हिम। सो आई डोंट थिंक ही इज़ गुड फॉर अस। एंड एक चीज़ और है, आफ्टर नोइंग दिस कि पीएसजी, बार्सिलोना एंड बायर्न आर currently inquired about this guy, since Strasbourg is a part of ब्लूको, तो चेल्सी ने भी अब मूव कर दिया है कि दे विल साइन हिम इनटू द चेल्सी टीम। बट आप इसको खिलाओगे कहाँ पे? आपके पास तो पेद्रो नेटो है, गर्नाचो है आपके पास। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ में आप इसको कहाँ पे इंक्लूड करोगे? सो आई थिंक ही इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। So now let's move on to the talk of the town, Luka Vuskovic। So Croatian international player है, Spurs का player है and he is currently in loan in Bundesliga और हैम्बर्ग में खेल रहा है ये बंदा, ठीक है। पहले तो अगर आप इसको देखोगे तो कह ही नहीं सकते हो आप कि ये 19 साल का होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी टॉल एंड आई वुड से भाई कि बहुत फिजिकल भी है ये बंदा, ठीक है। एंड ही प्लेस सेंटर बैक। तो अब मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे कि हम जितने भी पोटेंशियल सेंटर बैक्स की बात करने वाले हैं, डिफेंसिवली इसके क्लोज कोई भी नहीं है स्टैट वाइज, इवन एलेसांद्रो बास्तोनी। इसका अगर आप डिफेंसिव डुअल वॉन परसेंटेज देखोगे एंड द एरियल डुअल वॉन परसेंटेज, भाई बोथ आर अबव 80। और ये खेल रहा है हैम्बर्ग एफसी में विच इज़ अ बुंडेसलीगा टीम, ठीक है। और बुंडेसलीगा हमको पता है कि ललीगा जैसा नहीं है वो, ठीक है। वहाँ पे भी इंटेंसिटी की बातें होती हैं, दे प्ले और वो लोग प्रेस वगैरह करते हैं वहाँ पे। एंड हैम्बर्ग ने 37 गोल खाए हैं इस सीज़न, तो उसके बावजूद ऐसे नंबर्स हैं इसके तो भाई बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ नॉट ओनली द एक्सटेंट ऑफ हिज प्ले, जितना मैंने इसको देखा है ही कैन कैरी द बॉल एज वेल। इन इस सीज़न 5 गोल्स मार रखे हैं। और अगर
एक सेंटर बैक 5 गोल मार रहा है तो आप क्या उम्मीद करोगे? बेसिकली लाइक मैगल हाइस की तरह या जूलियन टिम्बर की तरह, ठीक है, कि ये बंदा आगे कॉर्नर्स लिए जा रहे हैं तो फिर उस पर जाके हेडर्स मार रहा है। भाई दिस शॉक्ड मी जब मैंने इसके हाइलाइट्स देखे हैं। ये बंदा भाई मिड थर्ड से लेके कैरी करके बॉल आगे जा रहा है, ही कैन शूट, ऐसे स्क्रीमर्स मार रहा है ये बंदा, ही कैन टेक फ्री किक्स एज वेल, पेनल्टीज ले रहा है, ये टैप इन मार रहा है अंदर जाके, और ये रेगुलरली बॉक्स क्रैश कर रहा है डिस्पाइट ऑफ हिज डिफेंसिव ड्यूटीज। लेट्स आंसर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें इसको साइन करना चाहिए? वेल अगर आप देखोगे तो बारसा इज ऑलरेडी इन द नेगोशिएटिंग टर्म्स, ठीक है, उन्होंने प्राइस टैग के ऊपर भी इंक्वायरी कर चुकी है एंड इट इज विल बी कॉस्टिंग अस अराउंड 40 to 45 मिल, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं बिकॉज इसका एजेंट है पिनी जहावी, वे इसके रिलेशन भाई लापोर्ता और बार्सिलोना के साथ बहुत ही अच्छे चल रहे हैं फिलहाल। एंड पिनी जहावी इज़ ऑल्सो एन एजेंट टू लेवेंडोस्की, आप देख सकते हो वो मूव भी उसी की वजह से पॉसिबल हुआ था। तो अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मेरा एक ओपिनियन है कि आप कंपेयर करो अगर सेनेसी को, सेनेसी clearly outshines in progressive passes, possession won and ball carrying ability as well, और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है एंड ही हैज़ प्लेड इन प्रीमियर लीग एज वेल, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, उसको उठाओ अपनी मेन टीम में डाल दो सीधे। यहाँ पे वस्कोविच के साथ में होगा कि वी हैव टू चेक वेदर ही इज़ रेडी टू प्ले, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि प्राइस टैग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप एक यंग सेंटर बैक उठा रहे हो 40 मिलियन का, बट सेनेसी आपको सिर्फ 20 मिल या 25 मिल के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला है अभी इसी साल, तो ही विल बी अ फ्री ट्रांसफर फॉर अस एंड आई थिंक वी शुड इंक्लूड जेरार्ड मार्टिन इन द टीम। आप जेरार्ड मार्टिन को रखो एंड व्हाट वी नीड इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, तो उसमें आप सेनेसी को लेकर आओ, विच इज़ फार बेटर ऑप्शन दैन साइनिंग अ लूका वस्कोविच और एलेसांद्रो बास्तोनी। मतलब बास्तोनी इज़ द डील भाई, मतलब वो चीज़ तो फिर अलग ही है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि करंट बार्सिलोना टीम को चाहिए एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स एज वेल। देन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स वी विल हैव, वी विल बी मोर लाइक और ज़्यादा हमारी स्क्वाड डेप्थ इंक्रीज होगी। आप अगर अभी देख सकते हो वी हैव बाल्डे, बट हैविंग कंसेलो ऑन आर साइड इज़ वेरी फ्रूटफुल टू अस, जितना भी अभी तक हमने देखा हुआ है। तो आई थिंक यूजिंग बोथ जेरार्ड मार्टिन एंड सेनेसी इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो देन एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिकॉज दैट वुड हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज़। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्राइकर्स। सबसे ज़्यादा नाम जो पूरे स्ट्राइकर्स में लिया गया है एंड हु इज़ मोर ऑफन लिंक टू बार्सिलोना इज़ जूलियन अल्वारेज, एंड मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट देर इज़ अ डाउट ओवर देयर। व्हाट आई थिंक इज़, अगर आप लाइक ऑब्जेक्टिवली सोचोगे, जूलियन अल्वारेज विल रिप्लेस लेवेंडोस्की, एंड लेवेंडोस्की इज़ अ प्रॉपर नंबर 9 जो टॉल है, जो एरियल डुएल्स जीतता है, जो हेडर स्कोर करता है, एंड हु इज़ ऑफन लाइक वो अपनी बॉक्स प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बना के रखता है, सो दैट आर विंगर्स इज एबल टू मूव एंड वो सेंटर बैक्स को बिजी रखता है। बट अगर आप जूलियन अल्वारेज का गेम उठा के देखोगे फ्रॉम हिज मैन सिटी डेज, अर्जेंटीना वाले डेज में देख लो आप उसके, एंड उसके अभी आप लाइक एटलेटिको डे मैड्रिड वाले में भी मैचेस में देख लो, उसका रोल काफ़ी डिफरेंट रहा है हमेशा। ही इज़ गुड ऑन 1v1s, ही कैन ड्रिबल, he can provide work rate, he is very pacey player, but he is always trying to like उसको space चाहिए to operate, he is always trying to look up for an assist, and his shot taking ability is something जिसकी वजह से जूलियन अल्वारेज काफ़ी ज़्यादा prized asset है, but I don't think he is a better like he is a proper number 9 इन ललीगा। अगर आप देखोगे तो जहाँ पे गेताफे जैसी टीमें खेलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये ठान के आती हैं कि उनको कुछ नहीं करना है, 11 बंदे अपने बस बैठा लेने हैं उन्होंने किसी तरह, एंड उसके ऊपर आप डाल दो हांजी फ्लिक की फिलॉसफी का मसाला। लाइक बार्सिलोना हमेशा यही ट्राई करती है कि वो फाइनल थर्ड्स और मिड थर्ड्स में रहेगी एंड दिल गो ऑन एंड कनेक्ट देयर, और जितना ज़्यादा हो सके वो अपने ऑपोजिशन को चोक करना चाहेगी, ठीक है। तो ऐसे में मोस्टली टीम्स अगर आप देखोगे 2024 से लेके अभी तक सारी टीम्स ने बार्सिलोना के अगेंस्ट एक चीज़ अडॉप्ट की है कि वो मिड टू लो ब्लॉक्स में बैठते हैं, वो सेंट्रल चैनल्स को ब्लॉक करते हैं,
तो ऐसे में आप जूलियन अल्वारेज को कैसे ऑपरेट करोगे? तो ऐसे में आपको प्लेयर्स चाहिए लाइक मुरिची, लाइक बुडीमीर, जो हेडर स्कोर कर सकते हैं। एंड आई थिंक दुसान व्लाहोविच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। हमने देखा है दुसान व्लाहोविच को, ही इज़ अ प्रॉपर नंबर 9, ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ फिजिकल एज वेल, वो अपनी बॉडी का यूज़ करना जानता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ही इज़ पेसी एंड ही नोज द 1v1 सिचुएशन में जब भी मैंने उसको देखा है, ही कैन स्कोर गोल्स। सो आई थिंक Dusan Vlahovic is a far better option than Julian Alvarez. That is my take. अगर आपको इस चीज़ से आप अग्री नहीं करते हो then please let me know in the comments आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। तो ये था मेरा टेक ऑन ऑल दोज रूमर्स जो पिछले एक हफ्ते से आ रहे हैं। एंड लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम 120 मिलियन जूलियन अल्वारेज पे खर्च कर रहे हैं देन मेरे हिसाब से गो ऑन बाय एसएनएससी, 20-25 मिलियन में आपको मिल जाएगा वो बंदा। वी कैन बाय दुसान व्लाहोविच एज वेल, 40 के अंदर मेरे ख्याल से वो बंदा आ जाएगा। फिर एक सीडीएम अगर आप ला सकते हो तो प्लीज़ एक सीडीएम उठा के ले आओ, बिकॉज हमने देखा है फ्रेंकी डियोंग के बाहर होते ही सीडीएम के लेवल में जो गैप है ना वो यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है। आई डोंट थिंक कसाडो कैन लाइक मैच इट। तो जो भी आपके ओपिनियंस हैं, आप अगर अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।